बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। तो मत जाए सज्जन वृंद बहो पावन सरजू नीर रामा पावन सरजू नीर जपय राम धर ध्यान और सुंदर श्याम शरीर सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। तो दरस परस मान जन आरुपाना हरहि पाप कहे वेद पुराना नदी पुनीत अमित महिमाते कहे न सके शारदा विमलमते। तो वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धिमानी सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। तो राम धाम दापुरी सुहावने लोक समस्त विदित अति पावने चारे खान जग जीव पारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। तो यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अनंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्विज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। तो सब वेद पूरी मनोहर यानी सकल से दे प्रद मंगल खानी बेमल कथा कर की नरम्भा सुनत न साहे काम वदनम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। तो रामचरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई अविश्रामा मन कार्य विषय अनल वन जरही होय सुखी जो एहि सर बरही। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। तो रामचरित मानस मुनि भावन विरचे संग सुहावन पावन त्रिवेद दोष दुख दारिद दावन कल कुचाल कोले कल सन सावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों को और सब पापों को नाश करने वाला है। तो रच महेश ने जमानस राखा पाए सुसम से वासन वादा ताते रामचरित मानस वर धरे नाम ही हेरे हर से हर।
श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सो अवसर पाकर पार्वती से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहा हो कथा सोए सो कद सुहाई, सादर सो न हो सो जन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जय तु रामा जग प्रचार जय हुए। अब सोई कहो प्रसंग सब, सो मेरे उमा व्रज के दुसियावत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूं। तो सांब प्रसाद सुमित तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करे मनोहर मत अनुहारी, सुजन सुचित सुन ले सुधारी। तो शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। तो सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदन साधु। बरसाए राम सुजस वरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के श्रेयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। तो लीला सगुन जो कहे बखानी, सोए स्वच्छता करे मलहानी। प्रेम भगत जो वरने न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम श्रेयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता सुंदर शीतलता है। तो सो जल सुकृत साले हेत होई, राम भगत जन जीवन जोई। मेधा मय गत सो जल पावन, सकेले श्रवण मग चले सुहावन। परे सुमान सोतल थिराना, सुखद शीत रोचे चारो चिराना। तो राम श्रेयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। तो सोठे सुंदर संवाद वर विरचे बोध विचार, रामावर चे बोध विचार। ते पावन सुभग सर घाट मनोहर चार, सियावत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं,
वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। तो सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरकत मनुमाना, रघुपत महिमा अगुण अवादा, वर नव सोय वर वारे अगारा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अगाध गहराई है। तो राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरा इन सगन 4 चौपाई, जुगुति मंजुमन सीप सुहाई। तो श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है, जिसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी हैं, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। तो छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बैरंग कमल कुल सोहा, अरथ अनूप सुभाव सुभासा, पराग सोई पराग मकरंद सुभासा। जो सुंदर छंद सोठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्प रज, मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। तो सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, दोने अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं, कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। तो अरथ दारम कामादिक चारी, कहो ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विराजा, ते सब जल चल चारों तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। तो सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बेहग समाना, संत सवा चहु देसे अवराई, श्रद्धा रे तो बसंत समुगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सवाई इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। तो भगत निरूपण वे वेदे वेदाना, क्षमा दया दमुलता वेताना, समझा मने आमा फूल फल ज्ञाना, हरि पद रते रस वेद वखाना। तो नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम
इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप हैं, मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। तो और कथा अनेक प्रसंगा, तेईसो कपे बहु वरन विहंगा। इस रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।